अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं कंसेप्ट बाय हफ्सा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की फाइनल टर्म की कंप्लीट प्रेपरेशन के बारे में। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि CS201P की प्रेपरेशन कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन C++, which one of the following is used for clarity and to force the order of evaluation in an expression? कहते हैं कि C++ में से इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यूज होता है क्लैरिटी के लिए और फोर्स द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होती है, ठीक है, ये जो पहला है ये अरे के लिए यूज होता है, दूसरा इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है और जो तीसरा होता है ये टेम्पलेट के लिए यूज होता है, डी वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज एट अरे 1 इन द फॉलोइंग अरे इंट अरे 4 इक्वल है 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 से शुरू होना है, ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो अंदर उन्होंने 0 से शुरू किया हुआ है, तो वो 1 का पूछ रहे हैं, तो ये इंट 1 का क्या होगा? इंट 1 का 1 ही होगा, क्योंकि इसका जो है इसका 0 है और इसका 1 है, इसका 2 है और फिर इसका 3 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कहते हैं द डैश मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी असेस्ड फ्रॉम इनसाइड द क्लास। कहते हैं कि इसमें कौन सा मेंबर होगा क्लास का जो हमने असेस करना है क्लास के इनसाइड में, मतलब क्लास के अंदर है तो ये प्राइवेट होगा, अगर आउटसाइड यहाँ पे होता तो हम पब्लिक पे क्लिक कर देते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहते हैं चूज द करेक्ट मेथड टू क्लोज अ फाइल। वो कह रहे हैं कि इसमें से करेक्ट मेथड कौन सा है फाइल को क्लोज करने का। तो इसका सिंपल, इसमें मतलब ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये वाली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने लिखना है, इसको बस खाली रखना है। तो ये इसका मेथड है, ये ऑप्शन 4 आप देखें वो खाली है, तो इसका करेक्ट भी ये वाला है, माई फाइल डॉट क्लोज और ये है ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर इन C++। तो वो है सेट बेस। ठीक है, कौन सी है? सेट बेस। कहते हैं कि इनमें से पैरामीटराइज मैनिपुलेटर कौन सी है C++ में, तो वो सी है, सेट बेस। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। वो कहते हैं इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। पहला साइन जो सा है ये आर का है, दूसरा नॉट का है और ये जो डी वाला है ये एंड का है, और ये जो सा ना ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ये कैसे होता है? जैसे ये इसका साइन का भला क्या मतलब होता है? 1 प्लस प्लस है तो फिर इक्वल है, इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है, फिर आगे 3। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ना हम इसको प्लस इक्वल भी करके लिख सकते हैं, यानी प्लस और आगे इक्वल। ठीक है, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज टू एक्सटेंड द C++ लैंग्वेज। कहते हैं कि C++ लैंग्वेज में हम कौन से इनमें से है जिसके हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो है क्लासेस। ठीक है, यानी प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड का मतलब ये है, तो वो हो सकता है क्लासेस से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें विच ऑपरेटर इज़ यूज टू डी एलोकेट द मेमोरी। कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, वो यूज़ होता है डिलीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है डिलीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें टू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए वी कैन पुट इट, हम क्या पुट कर सकते हैं? ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, ओनली एट द एंड ऑफ द क्लास, आउटसाइड द क्लास या फिर एनीवेयर इन द क्लास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना एनीवेयर इन द क्लास। ठीक है, कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए वी कैन पुट इन एनीवेयर इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 कंसिडर द एक्सप्रेशन इंट वी। अच्छा, ये इन्होंने हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दी है कि मल्टीप्लाई पी प्लस आई प्लस जे। उन्होंने बताया है कि जहाँ पी जो सा ना ये वाला वो पॉइंटर है
2D अरे एंड आई एंड जे, और ये जो आई और जे है ना ये इंटीजर है। वो कहते हैं सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन डेट डिस्क्राइब वी। कहते हैं ये जो वी है ये क्या चीज़ है, फिर इधर उसका आप ऑप्शन करेक्ट करें। नीचे आप ऑप्शन नंबर बी को देखें, इसका करेक्ट भी बी ही है कि वी पॉइंट्स टू द ith रो एंड जेथ कॉलम ऑफ द टेबल क्रॉसपॉन्डिंग टू पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी के जो वी है वो पॉइंट कर रहा है आई रो और जे कॉलम को टेबल क्रॉसपॉन्डिंग पी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अ पॉइंटर टू पॉइंटर डिफर्स फ्रॉम रेफर्स इन डैट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अ पॉइंटर टू पॉइंटर कैन बी नल, यानी एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है। तो इसका करेक्ट क्या है, ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखें, जिसमें वो कहते हैं कि ये बैकस्लैश टी एस बी ये किसकी एग्जांपल है, तो ये कंट्रोल करैक्टर्स की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एस टी आर स्ट्रिंग सी ए टी और ब्रैकेट है और एंड एस टी आर एन सी ए टी। तो इसके अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना ये आपने खुद भी चेक करना है। मेरे पास दो ऑप्शन ठीक आए हैं, एक ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी। पहले में वो कह रहे हैं बोथ आर यूज फॉर अपेंडिंग द स्ट्रिंग्स, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। दूसरा एस टी आर स्ट्रिंग सी ए टी अलाउज द सिलेक्टेड लेंथ ऑफ करेक्टर टू बी अपेंडेड। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपने ये चेक करके कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है। मेरे तरफ ये दो ऑप्शन मुझे ठीक आए हैं, आपने भी मुझे अब इसका बताना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 जो सा वो वाला देखें, कंसाइडर द स्ट्रिंग फूड वाज टेस्टी, हाउ मैनी इन्वोकेशन ऑफ एस टी आर टी ओ के ब्रैकेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिंट टेस्टी। अब देखें फूड एक हो गया, वाज 2 हो गया, टेस्टी ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गए हैं ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15, द मेन डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। कहते हैं कि डिफरेंस क्या है किस किस में, एक तो पूछा टेम्पलेट फंक्शन में और दूसरा ने पूछा नॉर्मल फंक्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए देखें, डेटा टाइप्स आर स्पेसिफिक इन नॉर्मल फंक्शन वाइल इन टेम्पलेट नॉट स्पेसिफिक। कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसमें, नॉर्मल फंक्शन में, और टेम्पलेट में स्पेसिफिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, फंक्शन टेम्पलेट कैन ऑपरेट विद। फंक्शन जो टेम्पलेट है वो किससे ऑपरेट कर सकते हैं, किसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखें, जेनेरिक डाटा टाइप, ठीक है। ना ही इसका इंट है, ना इसका फ्लोट है, ना इसका करेक्टर है, तो इसका जो करेक्ट है वो है जेनेरिक डाटा टाइप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड इन टेम्पलेट, कि हम कौन से इनमें से कीवर्ड है जो उनसे वो टेम्पलेट में यूज़ करते हैं। डिफाइन, टेम्पलेट, टाइप नेम, हम दो करते हैं, बोथ टेम्पलेट एंड टाइप नेम, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें वो कहते हैं नेस्टेड क्लास इन सी प्लस प्लस कैन बी असेस्ड आउटसाइड द एनक्लोजिंग क्लास यूजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ए है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ये मतलब एक ऐसे लगा हुआ डॉट, एक ऐसे डॉट है और फिर इसके सामने भी एक एक डॉट है, ठीक है। ये तरतीब से लगाया हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, टू कॉल टेम्पलेट फंक्शन इन मेन फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट है ये वाला है, माई फंक्शन इंट और 3 और 7, ठीक है। कहते हैं करेक्ट सेंटेंस इसमें से सिंटैक्स कौन सा है, तो वो ये वाला है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स विद 4 रो एंड 5 कॉलम। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स है, 4 उसकी कतारें हैं और 5 जो हैं उसके कॉलम्स हैं। तो देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, तो वो होगा पहले रोज आती हैं और फिर कॉलम्स आएंगे, 4 × 5, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। बहुत से एमसीक्यूज आपको आते भी होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द सम और एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कैन बी फाउंड इफ बोथ मैट्रिक्स हैव। कहते हैं कि हम मैट्रिक्स में सम और एडिशन तब कर सकते हैं जब हमारे पास मैट्रिक्स की
सेम नंबर ऑफ रोज हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास रोज और कॉलम मैट्रिक्स के सेम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना इसका करेक्ट है, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये सी ठीक है इसका क्वेश्चन नंबर 21 का। उसके बाद 22 देखें, द इनपुट फंक्शन विच विल गेट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड टेक्स एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आई स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ऑल ऑफ द गिवन आर नॉर्मल ऑपरेशन डेट आर परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिसेस एक्सेप्ट, इनमें से एक्स वाई नहीं है नॉर्मल ऑपरेशन के, तो वो ये वाला है डी वाला, मैट्रिक्स इज डिवाइडेड विद एन अदर मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स डिवाइड कर रहा है किसके साथ, दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, सपोज यू वांट टू परफॉर्म स्केलर एडिशन x प्लस ए ऑन मैट्रिक्स ए, कहते हैं फर्ज करें कि आपने स्केलर एडिशन परफॉर्म करना है, कौन सा उन्होंने आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है x प्लस ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्लेरेशन टू ओवरलोड द एडिशन प्लस ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो इसका ए ठीक है, मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस स्केलर कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए करेक्ट ऑप्शन है। 25 क्वेश्चन नंबर देखें, वो कहते हैं केयरफुली रीड, अच्छा अब यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें वो कहते हैं केयरफुली रीड एंड एनालाइज द फॉलोइंग कोड एंड डिटरमाइन द इज इन आउटपुट, अच्छा यहाँ पे हमने उन्हें आउटपुट बतानी है, इंट मेन इंट x इक्वल है 2 के, यहाँ पे उन्होंने x को असाइन किया हुआ है 2, और यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन 1 हमें दे दिया है और यहाँ पर हमें उन्होंने इक्वेशन 2 दे दिया है। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अगर हम इन x की जगह 2 पुट करेंगे ना तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1 3, आप ये खुद करके चेक करना, तो आपको आंसर 1 3 ही मिलेगा। तो ये जो दूसरा है ना, जहाँ जहाँ पे x है आपने वहाँ पे 2 लिखना है, तो ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे हमें 4 आंसर मिलेगा, तो ये इसकी आउटपुट हम बस आउटपुट में यही लिखेंगे 13 और 4 नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें वो हमसे कहते हैं कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसमें भी इन्होंने हमसे आउटपुट मांगी है, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ये आप सारा पढ़ लें। तो यहाँ पे अच्छा इंडेक्स जो है वो 5 है, यानी 0 1 2 3 4 है, और इन्होंने जो हमें वैल्यू नीचे दी हुई है 5 4 3 2 1, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 2 2 6 4 10, ठीक है, ये इसकी आउटपुट है, तो वो क्या है 2 2 6 4 10, ये मैंने इसकी आउटपुट ये लिखी हुई है इधर। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग मैक्रोज, टेक द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम यूजर, उन्होंने आगे आपको हिंट भी दे दिया है, तो ये हिंट आप खुद पढ़ना, तो ये जो मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए, ये आप खुद भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इसकी हमने इसको प्रोग्राम हमने इसको लिख के देना था, ठीक है। ये यहाँ तक है, ये देखें यहाँ पे सही नज़र आएगा, अब ठीक नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, डिफाइन एरिया लेंथ और ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई करिए ब्रेथ के साथ, डिफाइन हमने क्या करना है सर्कमफ्रेंस लेंथ, ये इसका जो सारा जो है ना प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें वो कहते हैं राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे भी हमने आउटपुट ही लिखनी है, तो ये कोड आप देखें, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास स्टूडेंट पब्लिक, और पब्लिक की बनाई हुई है, ठीक है। तो इसकी ये जो है ना ये आउटपुट वेलकम टू वी यू 1 2 3 4 दफ़ा हमने ये लिखना है वेलकम टू वी यू, और फिर नीचे हमने लिखना है हेलो, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट थी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जिसमें वो कहते हैं फिल द कॉलम्स विद करेक्ट आंसर। हमने ये कॉलम्स करेक्ट फिल करने हैं। तो सबसे पहला जो सा ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रैक्शन इनपुट, तो इसके लिए हम iOS इन यूज़ करते हैं। देखिए इन है ना, तो इनपुट में भी पहले इन ही आता है। नेक्स्ट देखिए तो ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर इंसर्शन आउटपुट, तो यहाँ पे आउट आएगा, ठीक है। ये देखिए iOS और आगे, अच्छा सब में iOS आया। आप ये आखिरी जो चीज़ों से इसकी निशानी लगा सकते हैं। IN है तो इनपुट, OUT है तो आउटपुट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अपेंडेंट रेदर देन truncate and existing file, each insertion output will be written to the end of the file। तो इसका क्या आएगा, APP, ठीक है। इससे हम इसकी निशानी लगा सकते हैं, APP। iOS तो सब में आना ना। उसके बाद ये दो आप खुद देखेंगे, यहाँ पे बाइनरी का है और यहाँ पे ट्रेंच्ड का है, TRUNC, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अच्छा इसकी भी आउटपुट इन्होंने फाइंड किया। ये प्रोग्राम आप सारा खुद देखेंगे और इसकी जो आउटपुट है ना, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 5.13, ठीक है। इसकी ये वाली आउटपुट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।